So why you have preferred banking job? Any difference between nationalized and public sector banks? अभी इसमें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? अभी इसके चेयरमैन प्रीति, एक चीज़ और कॉन्फिडेंस जो अपना ना मेंटेन करके रखना है। ऐसे ना हमें कहीं भी चीज़ आ रही है तो हमें घबराना नहीं है। ऐसे कई बार आप थोड़ा सा बीच में घबरा रही है ना, नर्वस नहीं स्टार्टिंग में होना। तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी। May I come in, sir? Yes, come. Please have a seat. Yes, Preeti, you belong to Delhi. Yes, sir. You introduce first yourself. Sir, I'm Preeti. I did my graduation in chemistry honors from Delhi University. And your family background? My father is a painter and my mother is an Anganwadi worker. Very good. You are the only one child of your family. Yes, sir. Very nice. So it is great efforts you have done that you completed BSc with chemistry. No? Yes, sir. Okay. So why you have preferred banking job? Sir, I got sudden interest, so that I pursue in my career in banking. क्योंकि आपने जो कंप्लीट किया है BSc chemistry केमिस्ट्री से, और बैंकिंग बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, तो कहीं ना कहीं आप बैंक के लिए मन में आया होगा. व्हाट इज द रीजन? Mainly that I want to know about the banking and कि लोगों तक मैं पहुंचा सकूं. जैसे मैंने काफ़ी सारे लोगों को देखा जो इसमें मतलब कह सकते हैं कि इतने ज़्यादा उससे फेमिलियर नहीं है. मैं तो मतलब ये था कि मैं उस चीज़ में थोड़ा अपना एफर्ट डाल सकूं एंड उस चीज़ के बारे में जान सकूं, और उसमें मुझे लगा कि मैं कर सकती हूँ. मेनली कि मैं इस फील्ड में जा सकती हूँ. आपका एफर्ट्स ये है कि जस्ट टू सर्व द सोसाइटी थ्रू द बैंक्स. हाँ, थ्रू बैंक्स. ऐसा मतलब आपका कहने का मतलब ये हुआ. यस सर. क्योंकि बैंकों के पास एक फाइनेंशियल पावर होता है. हाँ. तो आप यू कैन गो टू द रूट कि लेवल. वीकर सेक्शन तक हम मेनली पहुंचा सके. हाउ मेनी टाइप ऑफ बैंक्स इन इंडिया? You can tell public sector and private sector. Public sector, private Private sector sector bank, there too, how and many RRBs. मतलब वो तो How many public sectors are there? public sector. Which are the public sector banks? 12 public sectors banks, in which 11 are wholly owned by the government of India, and one is SBI. Any difference between nationalized and public sector banks? Nationalized and public sector bank. Yes. Wholly nationalized are those कि जिनमें बहुत ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट का है, एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स मेनली कि 50% से ज़्यादा गवर्नमेंट का शेयर है, तो दैट आर पब्लिक सेक्टर बैंक्स. एंड नेशनलाइज जो पूरा गवर्नमेंट ओन कर रहे हैं उस तरीके से. एंड पब्लिक सेक्टर में सही बता रहे हैं कुछ उसमें मेन ये है कि जो मेन शेयर गवर्नमेंट का होता है, दैट शुड नॉट बी लेस देन 50%. नेशनलाइज्ड बैंक, ऑल नेशनलाइज्ड बैंक्स आर नॉट द पब्लिक सेक्टर बैंक, एंड ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स नॉट द नेशनलाइज्ड बैंक. नेशनलाइज्ड बैंक वही है जो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया था. कब एक्वायर किया था? नेशनलाइज्ड बैंक कब नेशनलाइज हुए थे? 2 बार हुए थे नेशनलाइजेशन. 2 बार हुई थी. एक हुई थी 1969 में हुई थी आई गेस, एंड जिसमें 11 बैंक्स को करा था मर्ज, और एक नहीं, सॉरी 11 बैंक्स नहीं, दैट वाज नॉट 11, 14 बैंक्स, एंड अदर में जो दूसरी बार नेशनलाइजेशन हुई थी उसमें 6 बैंक्स. कब नेशनलाइज हुआ था? वो हुआ था 72 में. नो 80 में हुआ था. 80. एंड प्राइवेट सेक्टर में कुछ नाम बताइए, कितने प्राइवेट सेक्टर कौन कौन से हैं? प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, देयर आर 2 जनरेशन इन द प्राइवेट सेक्टर, ओल्ड जनरेशन एंड न्यू जनरेशन. ओल्ड जनरेशन का एक आध दो नाम बताइए. एक्सिस बैंक, ICICI बैंक,
Okay, HDFC very good. एंड New Generation Bank, न्यू private sector. जनरेशन में कोटेक तो ओल्ड जनरेशन है, न्यू जनरेशन AU Small Finance Bank, AU Small. SF. There are 6 New Generation Banks that the government has given the permission, ओके and others are old generation. बैंक में कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं? व्हाट इज द मेन अकाउंट्स? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट। सेविंग अकाउंट में जो आमतौर पे सभी के लिए होते हैं, एंड करंट अकाउंट फॉर मेनली बिजनेस जनरली करंट सेविंग एंड करंट, इसको करंट एंड सेविंग कासा कासा, हाँ कासा होता है, और एक टर्म डिपॉजिट होता है। टर्म डिपॉजिट में भी 2 होते हैं, आरडी होता है, Fixed टर्म डिपॉजिट। deposit. दोनों में टर्म डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट और आरडी में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरडी एंड? सो फिक्स्ड डिपॉजिट में हम एक साथ ही अमाउंट को हमें फिक्स मतलब एक साथ अमाउंट को हमें डिपॉजिट करना होता है, और रिकरिंग डिपॉजिट के अंदर हम हर मंथ कुछ ना कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हैं। और फिक्स्ड डिपॉजिट होता है ये 7 डेज से 10 ईयर्स तक का होता है, और क्या नाम है, रिकरिंग डिपॉजिट जो होता है वो हमारा 6 मंथ से 10 ईयर तक का होता है। चलो उसमें टाइम का नहीं पूछेंगे। बेसिक डिफरेंस आरडी और इसमें होता है कि क्यों कॉन्सेप्ट क्यों लाया गया आरडी? कि हम एक साथ अगर हमारे पास सबके पास पैसे नहीं होते हैं, हाँ, कुछ ऐसे तो लोग हैं मंथली जो सैलराइज्ड पर्सन के लिए रिकरिंग डिपॉजिट में जो ठीक पास पकड़। प्रीति, कौन से बैंक में अकाउंट है आपका? कहीं अकाउंट ओपन SBI. किया है? एसबीआई में कौन सा अकाउंट है आपके पास? सेविंग अकाउंट है। सेविंग अकाउंट है, गुड। सपोज करो अब 2 साल तक बैंक नहीं गए, आप गए नहीं बैंक में, आपका पैसा भरा है, क्या होगा आपके अकाउंट को? अब तक 2 साल के बाद जाते हो। सर वो इनऑपरेटिव हो जाएगा, और फिर उसका जो भी अमाउंट होगा उसमें वो डेफ फंड में चला जाएगा, पब्लिक को मतलब समझाने के लिए आरबीआई के पास चला जाएगा वो, और फिर अगर मुझे वो वापस लेना होगा तो मुझे उद्गम पोर्टल में जाना पड़ेगा। पर वो 2 साल के बाद नहीं जाता है, टाइम थोड़ा लंबा है उसके लिए। अच्छा। तो इस क्या कहते हैं उस वर्ड को? क्या आप जाएंगे बैंक में, आपसे बोलेंगे नहीं आपका अकाउंट तो डेड हो गया, या कुछ शब्द यूज करेंगे हैं? हमें दोबारा रीऑपरेटिव इनऑपरेटिव हो आपने गया, ऑपरेशन हमें नहीं किया, reoperate इनऑपरेटिव हो गया। तो 10 साल के बाद वो फंड जो है ओके आरबीआई के पास चला जाता है। आरबीआई उस फंड का क्या करेगा? सर उस फंड को यूज़ करते हैं लोगों को समझाने के लिए, कि अकाउंट की जानकारी देने के लिए, इन सब डेफ फंड में चला जाएगा, तो डेट वो फंड उसमें में यूज़ चला करेंगे। जाएगा, ठीक है, डेट फंड में चला जाएगा, बाद में आप क्लेम भी कर सकते हैं। हाँ जब आपने अकाउंट ओपन किया था तो कुछ आपसे पूछा गया था? ये आपको अकाउंट ओपन में कॉलम होता है नॉमिनेशन भी दो आप अकाउंट के अंदर, वो नॉमिनेशन क्या होता है? आपने दिया नॉमिनेशन? सर मेरा तो काफ़ी बचपन में खोला था अकाउंट, तो उसी को ही आगे ट्रांसफ़र हुआ है वो, तो उस टाइम तो नहीं था, बट हाँ नॉमिनेशन में मदर को दिया है मैंने। दिया आपने? वो क्या होता है नॉमिनेशन, एक्चुअल में है क्या? कि मतलब मेरे बाद जो भी अमाउंट होगा, जो भी उस अकाउंट के लिए मेरी मदर को कांटेक्ट किया जाए। आप कल जाके बैंक में कहते हो कि नहीं ये नॉमिनेशन मदर नहीं फादर को भी ऐड कर लो आप नॉमिनेशन में, ओके तो बैंक वाले क्या रिएक्ट करेंगे? वो अभी तो मतलब एक ही नॉमिनी हो सकता है ऐसे, बट अभी कुछ चेंजेस आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम 4 नॉमिनीज कर सकते हैं आरबीआई के चेंजेस में। वो भी इफेक्ट होगा? हाँ, सपोज करो अभी होगा। 4 नॉमिनी हो गए, आप गए बैंक में, तो Yes, ये फादर को भी ऐड कर दो, तो आपसे 2 ऑप्शन पूछेंगे कि आप उनको प्रपोर्शन देना चाह रहे हो या सेकंड नॉमिनी बनाना चाह रहे हो, उसमें क्या डिफरेंस है? मैं तो आपको खुद ही हिंट दे दिया ना कि प्रपोर्शन में भी अब पहले क्या होता था, सिर्फ एक ही नॉमिनी होता था, अच्छा। अब 4 नॉमिनी कह सकते हो, 25% का नॉमिनी रख सकते हो, अच्छा, या proportion। अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो कि फर्स्ट नॉमिनी मेरी मदर रहेंगी,
सेकंड नॉमिनी फादर रहेंगे, उसके बाद ब्रदर रहेगा, उसके बाद सिस्टर। सीक्वेंस भी आप डिसाइड कर सकते हो, आप प्रपोर्शन भी डिसाइड कर सकते हो कि 100% एक को दे दो या 25% दे दो या सीक्वेंस दे दो। अब बैंक ने इतना लिबर्टी है उसके अंदर, आरबीआई मतलब लेके आया जो डिमांड थी उसके अंदर ना। ओके ठीक सर, है। इन केस एक क्वेश्चन, अगर Yeah. किसी की डेथ हो जाए पहले और उसने ऐसे प्रेफरेंस नहीं दिया है बट 4 नॉमिनीज बना नहीं, दिए। बैंक आपसे लेगा नहीं वैसा, अच्छा, आपसे पूछेगा या तो प्रपोर्शन दो या सीक्वेंस दो। ओके। आपको उसी के बाद उसके बाद वो अदरवाइज आपका नॉमिनेशन एक्सेप्ट ही नहीं करेगा बैंक। थैंक यू सर। सर प्रीति जी, आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है यस सर। और आप बैंक के लिए तैयारी भी कर रहे हो, तो बता सकती हैं आपकी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का पुराना नाम क्या था? एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया। दोबारा बताइए। एम्पेरिकल बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जी, इंपीरियल बैंक ऑफ इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। गुड गुड कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया। अच्छा बताइए, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? राइटिंग एंड रीडिंग। अच्छा, तो अभी आपने कोई बुक पढ़ी होगी रीडिंग पे, बताइए कोई बुक पढ़ी हो। सर मैं मेनली स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ती हूँ। अच्छा, तो स्पिरिचुअल बुक्स में आपने बताइए कौन सी बुक पढ़ी? भगवत गीता पढ़ी है। अच्छा, हनुमान चालीसा पढ़ा है हाँ कभी? जी सर, पढ़ा। किसने लिखा था हनुमान चालीसा? तुलसीदास जी ने लिखा। वंडरफुल, बढ़िया। अच्छा, एक किताब है बहुत बढ़िया, द बुक ऑफ सीक्रेट्स, स्पिरिचुअल बुक है, बहुत फेमस बुक है। सुना कभी ना आपने इसके बारे में? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। अच्छा, ये ओशो ने लिखी है, ओके, हाँ हाँ। पढ़िएगा। अच्छा, 4 वॉल्यूम है इसके। ओके। अच्छा, स्टेट बैंक, जैसे आपने बताया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका अकाउंट है, तो उसी पे एक क्वेश्चन मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा कि अभी इसमें वर्तमान में इसके चेयरमैन कौन है? अभी इसके चेयरमैन बदले हैं ना थोड़े दिन पहले? हाँ कुछ मालूम, नाम याद हो? पुराने वालों को बता दीजिए। सर, मुझे नाम याद था। चलिए, एक लेडी बहुत फेमस चेयरमैन नहीं थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, बहुत फेमस। उन्होंने किताब लिखी इंडोमिटेबल, बहुत ही बढ़िया किताब है महिलाओं के लिए पढ़ने के लिए और लड़कियों को पढ़ने के लिए। उनका नाम बता दीजिए, वो चेयरमैन नहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। कोई बात नहीं, गुड, नो प्रॉब्लम। ठीक है सर। सो प्रीति, बीएससी केमिस्ट्री, मुझे ये बताओ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ़र्क क्या होता है? सर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सभी पूरी कार्बन के बारे में बात करती है और इनऑर्गेनिक उसके अलावा, कार्बन के अलावा जो कंपाउंड्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अच्छा, हम ये जो टाइप ऑफ बॉन्ड्स होते हैं, ये हम किस में पढ़ते हैं? सर, टाइप ऑफ बॉन्ड्स हम दोनों में ही पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ बॉन्ड्स ऐसे मेनली हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। मेन ऑर्गेनिक होती है टाइप ऑफ बॉन्ड्स के लिए। कौन कौन से बॉन्ड्स होते हैं? सर, कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड होते हैं, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होते हैं। अच्छा, पोलर बॉन्ड्स भी कुछ होते हाँ, हैं? पोलर बॉन्ड क्या भी होता होते है हैं। पोलर बॉन्ड्स? पोलर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, अच्छा, पोलर बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं एंड ये पोलराइज्ड, जिनका पोलर नेचर होता है जिन एलिमेंट्स का, उनके बीच में बनते हैं। पोलर नेचर मतलब? कि जैसे वाटर कह सकते हैं हम, वाटर और चलो I guess. ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा, ये बताओ, ये ग्राफीन क्या है? ग्राफीन आपने वर्ड सुना है कभी? ग्राफीन नहीं सर, ग्रेफाइट। कार्बन नैनो ट्यूब्स वर्ड सुना आपने कुछ? कार्बन नैनो ट्यूब्स नहीं सर। चलिए ठीक है। ग्रेफाइट सुना। अच्छा, ये बताइए, आपने ऐसे बताया कि आपको स्पिरिचुअल बुक्स अच्छी लगती हैं, आपने भगवत गीता भी पढ़ा है। हाँ तो जी भगवत गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को एक बहुत ही फेमस सलाह दी थी, क्या थी वो? कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। गुड, ठीक है दीदी, थैंक यू। थैंक यू। आपको भी यही करना है। वो सबके लिए है, वो हमेशा ही इम्प्लीमेंट रहा है वो। कौन सी ठीक, चैप्टर घबराओ में? मत आप, ठीक ये हो। 3rd चैप्टर में मेनली, जिसमें वो कर्म के बारे में बता रहे हैं कि कर्म आप योगा। कर्म योग करो। प्रीति, कुछ बैंकिंग का मत, क्योंकि अभी प्रिपरेशन कम है बैंकिंग के बारे में। कौन से लॉज हैं, कौन से एक्ट हैं, कब नेशनलाइज हुए, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में क्या है, ग्रामीण बैंक जो स्ट्रक्चर क्या है, कोऑपरेटिव सेक्टर भी आता है। फर्स्ट दो होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। Yes. प्राइवेट में ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन। पब्लिक सेक्टर में फिर नेशनलाइज आ जाता है। उसी का एक पार्ट होता है, दैट इज़ द रूरल बैंक। आफ्टर दैट विल गो रूरल एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। थोड़ा सा इसके बारे में आप आइडिया नोट कर लो, क्या क्या करना है। ये बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है सर। नॉमिनी
में इन्होंने पूछा नॉमिनी में एक्चुअल बेसिक कॉन्सेप्ट क्यों नॉमिनी होता है, उसमें क्या होता है, सिर्फ आपको रिप्लाई ये देना था कि हमारे जो अकाउंट में पैसे हैं दैट इज एसेट्स फॉर यू, एसेट के डिस्पोजल के लिए, क्विक डिस्पोजल के लिए ये नॉमिनेशन लाया गया। नहीं तो उसके बदले में क्या होता है कि नॉमिनेशन नहीं होता तो एक फॉर्म होता है, पूरा क्लेम सेटल होता है, उस पर महीनों दिन लग जाते हैं, 2 महीने लग जाते हैं, इसीलिए नॉमिनी का नाम आया। ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से रखो। सर मैंने अभी थोड़ी प्रिपरेशन स्टार्ट करी। हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा है, आपको इतने कम में किया आपने और हो जाएगा, क्योंकि एक ही बार आपने गियर चेंज कर दिया ना। यहाँ पे कब पास आउट किया ग्रेजुएशन? सर मैंने ग्रेजुएशन तो पास आउट काफ़ी टाइम हो गया है, 2020 तक मैंने हो गया था, बट उसके बाद कुछ सर्कमस्टांसेस घर के इतने अच्छे नहीं वेरी गुड, रहे नो तो प्रॉब्लम। तो यू कैन गो थ्रू और आप कर लेंगे, आप कर लोगे। अच्छा, यंग एज है आपका और लगे रहो इसमें, बिल्कुल ऐसा नहीं देखना है कि बहुत कम है या क्या है, एक दिन पूरा थ्रो हो जाओगे आप। ये सब बेसिक चीज़ें, कर्म ज़्यादा करना है इसमें। एकाग्र चित्त रहिए। अच्छा, और डिस्टर्ब मत रहिए आउटसाइड थिंग से, एकाग्र चित्त होकर फोकस्ड स्टडी करिए। बहुत ज़्यादा आपको मतलब मेहनत करनी है इसमें। हाँ, और एम को अपने सामने रखिए, फोकस को, फोकस करिए इस पे। और आपके साथ एक एडवांटेज ये है कि बैंक के अंदर हमने देखा है मोस्टली साइंस ग्रेजुएट ही आते हैं, क्योंकि उनको आदत होती है मेहनत करने की। आप मेहनत कर रहे हो, आपने बहुत अच्छी पकड़ ले ली है, थोड़ी मेहनत और करेंगे ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत सबसे और इजी बैंकिंग होती है, सबसे इजी, कोई मैथमेटिक्स नहीं, कुछ नहीं, सारे रेडीमेड सारी चीज़ें आती और एक मासिक पत्र का जरूर पढ़ते रहिए, कोई मैगजीन जो भी एक आपको लगे जिसमें इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़िया है वो जरूर बिल्कुल रखिए अपने। यू शुड ट्रीट इट लाइक रामायण महाभारत, वो ही है आपकी असली अभी कर्म, वो ही है पढ़ना उसको। ठीक है, ठीक है सर। जी। प्रीति एक चीज़ और, कॉन्फिडेंस जो अपना ना मेंटेन करके रखना है। ऐसे ना हमें एक नहीं भी चीज़ आ रही है तो हमें घबराना नहीं है। ऐसे कई बार आप थोड़ा सा बीच में घबरा रही थी, है ना, हाँ, नर्वस नहीं स्टार्टिंग में होना। तो बहुत ज़्यादा नर्वस थी एंड उसके बाद अब कोई नहीं, तो हम लोगों का काम ही है कि आपको कॉन्फिडेंस आपको वापस लेके आना है। और चेयर पे बैठना है तो आराम से ऐसे करके, एकदम घबरा के नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे कि आपको मतलब सब कुछ आता है। जैसे घर में बैठते हो ना खाना खाने, एकदम पॉलिथी मार के जैसे करके एकदम चेयरफुल। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, All the best. थैंक यू सर। डू वेल।